नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है रुद्राभिषेक से कैसे हम ग्रह बाधाओं से और विभिन्न समस्याओं से मुक्ति पाएं। बड़ी रेमेडी होती है रुद्राभिषेक। भगवान शिव के ऊपर हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जब चढ़ाते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। बहुत सारे स्पेसिफिक जो इश्यूज़ होते हैं उनसे हमें निजात मिलता है। तो उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम स्पेसिफिक चीज़ों को भगवान शिव पे चढ़ाते हैं या उनका अभिषेक जो करते हैं शिवलिंग का उससे करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो चीज़ें जो कि हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से शिष्यों को बताई गई है। तो उनमें से ही कुछ चीज़ों का मैं आपसे वर्णन करती हूँ। स्पेसिफिक प्रॉब्लम और उसके सल्यूशन के लिए किस चीज़ से आप अभिषेक करें। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए, जीवन में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए भगवान शिव के ऊपर केसर आप चढ़ाइए। आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा और धन संपदा भी आपके जीवन में बढ़ती ही जाएगी। भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने से हम गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करते हैं, भाग्यशाली बनते हैं और इसके साथ साथ आपकी बृहस्पति मजबूत होता है। अगर आपको कोई हृदय संबंधित रोग है या आपको हार्ट बहुत कमज़ोर है, आप बहुत संवेदनशील हैं जिसकी वजह से आपको लो बीपी या हाई बीपी हो जाता है, तो आप भगवान शिव के ऊपर श्वेत चंदन का लेपन करें और श्वेत चंदन स्वयं भी लगाएं। आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपको भगवान ज़रूर शांत करेंगे। सिद्ध गुरु का ये भी कहना है कि अगर भगवान शिव के ऊपर सिंदूर या कुमकुम चढ़ाया जाता है तो हमारे जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। कोई भी शारीरिक समस्याएं हैं, जीवन में बहुत कष्ट है, तो उससे निजात पाने के लिए भगवान शिव के ऊपर लाल चंदन का लेपन किया जाता है। लाल चंदन को जल में घोल के अगर उनको अभिषेक उससे हम करते हैं तो भगवान शिव की प्रसन्नता हम पे शीघ्र होती है। पूर्व जन्मों के या इस जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति के लिए हमें भगवान शिव के ऊपर कपूर चढ़ाना चाहिए या कपूर मिश्रित जल से हम भगवान शिव का जब अभिषेक करते हैं तो हम अपने पापों से मुक्त होते जाते हैं। भगवान शिव के ऊपर कस्तूरी चढ़ाने से या कस्तूरी मिश्रित जल से अभिषेक करने से हमें नृपति तुल्य सुख प्राप्त होता है जीवन। शिव के ऊपर अगर आम की 2 छोटी सी लकड़ियाँ चढ़ाते हैं या आम की लकड़ी पे उनका हवन करते हैं तो हम अपने जीवन की बुराइयों से जो हमारे अंदर है उनसे हम मुक्त होते जाते हैं। आम की लकड़ी, जामुन की लकड़ी, बरगद की लकड़ी और गूलर की लकड़ी, ये सारी लकड़ियाँ जो होती हैं ये भगवान शिव को बहुत प्रिय होती हैं। इन लकड़ियों पे अगर हम उनका हवन भगवान शिव का करते हैं या इस छोटी सी लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं, इसकी एक छोटी सी डंठल, तो भगवान शिव हमें हमारी बुरी जो भी आदतें होती हैं जो उससे हमें मुक्त करते हैं। भगवान शिव के ऊपर नवधान्य चढ़ाने से हम जीवन में अपने मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे हम एक नैतिक पथ पे आते हैं। सन्मार्ग पे अगर किसी व्यक्ति को लाना है तो उससे हमें भगवान शिव के ऊपर नवधान्य अवश्य चढ़ाना चाहिए। नवधान्य में काले तिल, चने की दाल, हरी मूंग की दाल, चावल, चने, काले उड़द, गेहूँ, हॉर्स ग्राम आता है। चावल चढ़ाने से सिद्ध गुरु का कहना है कि हमारे जीवन में हम एक एथिकल लाइफ जीने लगते हैं। हमारा मन जो है अधर्म से धर्म की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 5 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करें।